समुद्र बना लिया है, जिन्होंने अपने लोचन को चातक पक्षी की तरह बना लिया है, और जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसिनी की तरह बना लिया है। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतासु। मेरे प्रभु, आप निवास की बहुत प्यारी बात पूछ रहे हैं, उसी के संबंध में बहुत मीठा मीठा उत्तर दे रहे हैं। बहुत मीठा मीठा निवास के संबंध में महामुनि वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं। जैसे मीठा प्रभु का पूछना है, वैसे ही मीठा हमारे संत भगवान का बताना भी है कि जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसिनी की तरह बना लिया है, जो हर पल हर क्षण सीताराम कहो, 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 सीताराम कहो। जो हर क्षण हर पल प्रभु नाम का सुमिरन करते रहते हैं, प्रभु नाम का जिह्वा से चुभते रहते हैं, इस मोती को खाते रहते हैं, हरि कथा को, सत्कर्मों को। जिनके जीवन में यही ध्येय है कि मुझे हरिनाम रूपी जो अपार अनंत मोती बिखरी हुई है, उसको जिह्वा से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक चुगना है, खाना है, इकट्ठा करना है, संचय करना है। ठीक है ना, ये अच्छी बात है। हम और आप थोड़ा कल्पना में चले जाएं और ये सोचें कि मानो हरिनाम की मोती अनंत बिखरी हुई है। ऐसे आप सोचिए, हरिनाम की मोती अनंत बिखरी हुई है। अब हम और आप सोचें, अगर मोती बिखरी हो तो किसे लेने की इच्छा नहीं करती? अगर मोती बिखरी हो और कह दिया जाए भैया जितना चाहो ले जाओ, एक थोड़ा साधारण सा उदाहरण देखिए, तो हम और आप बड़ी बड़ी झोली में, बड़े बड़े बोरे में कहेंगे भैया ले चलो, आज नहीं तो कल काम देगा, और आज तो काम देगा कल भी काम देगा, मोती अच्छी चीज है, और नहीं तो फिर दूसरे को भी दे देंगे, उसका भी लाभ लेंगे। कई बातें हैं। तो ऐसे ही प्यारे, ये वो मोती और इस मोती में अंतर है। वो मोती तो नश्वर है, लेकिन ये जो हरिनाम की मोती है ये शाश्वत है। मेरे हनुमान को जब मणियों की माला पहनाई गई, मेरी माँ जानकी ने पहनाया, तो मेरे हनुमान ने विचार किया जरा देखो तो सही, इन मोतियों में कुछ है कि भी कि वैसे वे चमत्कृत हैं, वो दिखाई पड़ रही बड़ी सुंदर है, इनमें क्या है? जब मेरे हनुमान अपने वज्र दांतों से मोती की माला को तोड़ने लगे और उसमें देखते हैं वो तो सूखा नीरस, उसमें कुछ है ही नहीं, तो मेरे हनुमान उसे मिट्टी में की तरफ फेंकने लगे। बड़े बड़े वहां पर लोग बैठे हुए थे। सचमुच में स्वाभाविक सी बात है, ये मन में शंका उठती ही है। बताओ, ये एक एक मोतियों की माला से इतनी ये मोतियों की माला कीमती है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खरीदी जा सकती हैं। विभीषण जी से न रहा गया, जैसा कि हम सभी की बातें हैं। विभीषण जी ने पूछ के, अरे हनुमान तुम्हें पता भी है क्या भगवान, आप ये जो मणियों की माला को अपने वज्र दांतों से तोड़ करके जमीन में मिट्टी में फेंक रहे हैं बिना मूल्य का समझ करके, आपको पता भी है ये कितनी कीमती है? कितनी कीमती है भगवान? अरे भगवान, ये इसकी बड़ी महिमा है, और इसके माध्यम से आप चाहेंगे तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, बड़ी बड़ी चीजों का भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो हनुमान जी बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, बड़ा प्यारा भाव रखते हैं। मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान, मैं देख रहा था कि सचमुच में इन मणियों की माला से, मोतियों की माला से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खरीदी जा सकती, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस मणियों की, मोतियों की माला में मेरे प्रभु श्री सीताराम जी हैं कि नहीं है। और जब मैंने देखा कि इसमें नहीं है, इसके अंदर मैंने सोचा कि होंगे, लेकिन जब मुझे नहीं दिखाई पड़े तो मुझे लगा कि जिसमें मेरे प्रभु श्री सीताराम जी नहीं, वो तो मिट्टी में मिल जाने योग्य, वो तो बेकार है, तुच्छ है, इसलिए वो तो फेंक दिए जाने योग्य, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया। जब इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने अपनी बातों को कहा, तो विभीषण जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि भगवान, आप ये बातें तो कह रहे हो, या आपकी इस वज्र सरीखे शरीर में श्री सीताराम जी विद्यमान है? अगर नहीं है तो इसको भी आप फेंक दो, मिट्टी में मिला दो।
तो मेरे हनुमान कहते हैं विश्वास के साथ, बिल्कुल मेरे प्रभु श्री सीताराम जी मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान। और तुरंत सभी दरबार में जितने लोग विद्यमान हैं सभी के देखते देखते हनुमान जी महाराज ने अपनी वज्र नखों से अपनी छाती को खोल दिया, यानी फाड़ दिया, और उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे हुए मेरे प्रभु श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। जैसे इस दृश्य को सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा, बोलिए श्री हनुमान जी। और इस दृश्य को देख करके मेरे प्रभु श्री सीताराम जी जो एक दिव्य भव्य श्रेष्ठ सिंहासन पर माता जानकी के साथ बैठे हुए थे, वो तुरंत सिंहासन पर से उठे और मानो हनुमान जी वहां खड़े हैं, और दौड़ते हुए आए और अपने हनुमान को कस करके हृदय से लगा लिया, और बहुत देर तक अपना स्नेह अपना प्यार हनुमान जी के प्रति प्रकट करते रहे। और मेरे हनुमान का जो वक्षस्थल था ना, जो हृदय था ना, वो पहले से भी अधिक सुंदर, दृढ़, पुख्ता और मजबूत बना दिया। और सभी दरबार में जब लोगों ने इस दृश्य को देखा तो सभी भक्तों ने एक स्वर से आवाज लगाई, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि मोतियां सचमुच में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये मोतियां नश्वर है। आज नहीं तो कल ये मोतियां हमसे और आपसे छूट जाएंगी, लेकिन राम नाम रूपी मोती मणि ये हमसे और आपसे ये कभी छूटने वाले नहीं है, ये शाश्वत है, ये अजर अमर है। इसलिए हमारे भजन प्रेमियों ने भी बहुत प्यारा एक भजन रखा है जिसमें वो इसी की तरफ इशारा करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हाँ शोर मचाऊं गली गली। तो ये मोती हम और आप मानो अनंत मोती राम नाम की बिखरी हुई है, लूटो प्यारे लूटो। ये राम नाम की अनंत मोती बिखरी हुई है, जितना लूट सको लूट ले जाओ, लूट सके तो लूट। बोले क्यों? बोले अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे, कि भजले हरि हरि, कि भजले हरि हरि। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके खूब लूटो, लूट नहीं होगे तो यही है। हमारे संतों का कहना है कि लूट भी अच्छी है, लूटो प्यारे, लूटना है तो लूटो ना, कोई मना ही नहीं है, लेकिन क्या लूटे? हरिनाम रूपी अमृत, हम हरिनाम रूपी अमृत का पान करें और हरिनाम रूपी मोती को लूटे। तो सचमुच में हम और आप कल्पना में चले जाएं और यही शाश्वत है, हमें और आपको दिखाई भले न पड़े लेकिन यही सत्य है। अनंत मोती बिखरी हुई है, अनंत हीरे जवाहरात राम नाम रूपी मणि माणिक के मोती बिखरी हुई है। जितना लूट करके अपना भंडार भर सको, अपनी झोली भर सको, अपने बोरे भर सको, ले जाओ, अपना घर भर सको, भरो भरो भरते जाओ। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे, कि भजले हरि हरि, कि भजले हरि हरि। तो ऐसे ही महामुनि वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, हे मेरे ठाकुर, जो आपकी इस राम नाम रूपी जो अनंत मोतियां बिखरी हुई हैं, इसको जो बराबर लूटते रहते हैं, चुगते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जपते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, आप निवास ही करना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों के हृदय रूपी भवन में निवास करिए, जो बराबर जिनकी जिह्वा हंसिनी बनी हुई है और बराबर चुग रहे, राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम हरे राम। प्रभु नाम की अनंत अपार और अलौकिक महिमा है। जितना भी हम और आप गाएं, गाते जाएं, फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की गिरावट आने वाली नहीं है। कोई भी अन्य चीज़ों पर दावा कर सकता है कि ये चीज़ मेरी हो गई, हाँ, ये क्योंकि सभी चीज़ें सीमित हैं, सभी चीज़ें थोड़ी हैं, उस पर लोग कह सकते हैं ये चीज़ मेरी है। लेकिन ये राम नाम जो अनंत है, कोई करोड़ों जप ले, कोई अरब जप ले, कोई खरब जप ले और कह दे कि पूरा राम नाम मैंने ले लिया,
तो ऐसा कोई दावा नहीं ठोक सकता, क्योंकि राम नाम अनंत है, अपार, अवर्णनीय, अकथनीय है। हमारे शास्त्र और हमारे संतों का कहना है जैसे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी अनंत हैं, वैसे उनका नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी सारी चीजें अनंत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, नाम भी उनके अनंत है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, प्यारे इसमें सबका हक है। इसमें और चीजों पर लोग कहते हैं इसमें सिर्फ मेरा ही है। हाँ, हम और आप कहते हैं संसारी चीजों में, भैया इस पर आपका अधिकार नहीं है, इस पर मेरा है, इसको मुझे दिया है, इसको मेरे पिता ने मुझको दिया है। लेकिन हमारे जो परम पिता हैं, हमारे जो सबके पिता हैं, वो कहते हैं आपका भी अधिकार, आपका भी अधिकार, आपका भी अधिकार। वहां पर हम सभी उनके पुत्र हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये सब मेरे हैं। इसलिए आप सबका अधिकार है सत्कर्म करने का, सदमार्ग पर बढ़ने का, हरिनाम सुमिरन करने का, सत चर्चा सुनने का, सत चर्चा करने का, आप सबका अधिकार है। आप सभी प्रेम के साथ आओ और प्रेम के साथ गाओ और इसी में सदा सर्वदा मगन रहो। प्रभु श्री सीताराम जी के संबंध में हमारे संतों ने कहा, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, और दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने जीत लिया, क्योंकि ये अनंत है। तो हरि नाम की महिमा सचमुच में बहुत बहुत और बहुत अनंत है। हनुमान जी महाराज हर क्षण हर पल सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। राम जी वश में हो जाते हैं। राम जी कैसे वश में होते हैं? सिर्फ सीताराम नाम का सुमिरन करने से। हनुमान जी महाराज को यदि हम और आप भगवान राम की कथा सुनाएं और हरि नाम सुनाएं, तो हरि नाम और हरि कथा सुनते सुनते हनुमान जी मगन हो जाते। हनुमान जी महाराज एक बार एक संत जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बंदर को यदि हरि नाम सुनाइए आप, तो बंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? हनुमान जी महाराज को अगर हर्षित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज के समक्ष हरे राम 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 हरे हरे राम नाम की ध्वनि करिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप कहेंगे भगवान इस बात को हम ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण लीजिए, सुंदरकांड पे चलिए और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? राम राम, विभीषण जी महाराज, तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। तो क्या हुआ? हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन जी। हनुमान जी हर्षित हो गया, मेरे प्रभु का नाम गाया जा रहा है, हृदय हर्ष। तो हनुमान जी महाराज को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरिनाम का जिसे कहें इसकी धारा बहा दें, बहती रहे, इसमें डूबते रहें। हरिनाम हरिनाम हरि नाम। जितने भी बड़े से बड़े दिग्गज हुए, आप किसी का भी नाम लें, उन सब के जीवन में यदि वो महान बने, यदि उनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई, तो उसके मूल में हरि नाम था और कुछ नहीं। आप किसी भी दिग्गज का नाम लीजिए, जो विशाल हैं, जो अनंत हैं, जो अपार हैं, जिनको हम वंदन करते हैं, जिसकी महिमा, जिसके गुणों को गाते अगाते नहीं। आप किसी का भी नाम लें, हनुमान जी हैं, देवर्षि नारद जी हैं, शंकर भगवान हैं, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, माता पार्वती, जो भी हैं, भगवान गणेश हैं, जो भी बड़े बने, उसके मूल में राम। यानी बात क्लियर हो गई, साफ हो रही है बात कि राम नाम में अलौकिक शक्ति भरी हुई है। जो इसको जपते हैं उनके अंदर भी अलौकिकता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है। अगर राम नाम के अंदर विलक्षणता ना होती, अलौकिकता ना होती, तो जपने वाले के अंदर भी विलक्षणता ना आती, अलौकिकता ना आती। लेकिन अगर वो व्यक्ति अलौकिक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि राम नाम के अंदर अलौकिक शक्ति विद्यमान है। ठीक है ना? तभी तो अलौकिक हो रहा है, तभी तो उसकी महिमा दिव्य हो जा रही है, दुनिया के लोग उससे जानने लगते हैं। गणेश भगवान के जीवन में इसी हरि नाम ने कमाल किया।
और वो हम और आप सभी जानते हैं वो देवताओं के पूज्य तो बने, हम सबके पूज्य बन गए। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश भगवान जो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, सारे देवताओं में जब ये बात होती है कि सबसे पहले पूजा किसकी इस पृथ्वी लोक पर की जाए, मृत्यु लोक में की जाए, तो हम सभी जानते हैं कि सभी इस विचार पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो इसी स्थान पर आ जाएगा, सबसे पहली पूजा उसी की होगी। अब सभी लोगों को इतना सुनना ही था कि अपने अपने वाहन को लेकर बड़ी तीव्र गति के साथ बढ़े। कौन नहीं चाहता बड़ी पदवी को, कौन नहीं चाहता बड़े अधिकार को, कौन नहीं चाहता बड़ी गाड़ी को, कौन नहीं चाहता बड़ा नाम हो। हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि तो सभी देवताओं के मन में ये है कि सबसे पहले प्रथम पूज्य मैं बन जाऊं। लेकिन क्या जल्दी जल्दी भागने से कोई प्रथम पूज्य बन जाएगा? नहीं नहीं, प्रथम पूज्य बनने के लिए जीवन में एक सद्विचार का होना अत्यावश्यक है, जीवन में प्रभु की भक्ति होनी अत्यावश्यक है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम थोड़ा विचार के साथ धीरे 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 अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाएं और हम आगे चल करके सफल हो जाएंगे। कभी भागा भागी मत करिए, आराम से चलिए। कितने देवता, सभी लोग प्रभु श्री सीताराम जी के पास आए। कितने बंदर थे, करोड़ों बंदर, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। कहते हैं प्रभु श्री सीताराम जी ने जब कहा अपने सचिव, अपने मंत्री सुग्रीव जी से कि सुग्रीव अब देरी मत करो, सीता माता की खोज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सारे बंदरों को भेजो, तो इतने बंदर आए, यानी सीता माता की खोज के लिए वो जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अपने प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते। बाबा कहते हैं कि इतने बंदर थे कि 100 मूर्ख जो करण च लेखा। कोई अगर गणना करे कि 100 बंदर, 200 बंदर, 1000 बंदर, 50,000, लाख बंदर, अरब बंदर, खरब बंदर, तो 100 मूर्ख। बाबा कहते हैं गणना कर ही नहीं सकता, अनंत बंदर थे। लेकिन आप जरा देखिए वहां की चौपाइयों को, क्या हनुमान जी की भागा भागी है, जल्दी से मैं चलूं प्रणाम कर लूं, मैं प्रणाम करूं फिर भागूं, ऐसा नहीं है। सभी बंदर जब प्रणाम कर लिए तो पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे सबसे पीछे मेरे हनुमान पहुंच रहे। पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को ही संदेश दिया, हनुमान जी को ही कहा कि हनुमान सीता मिले तो मेरा संदेश तुम बताना, ये कहना, और किसी को नहीं कहा। तो क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि काम को हमेशा धीरे, गंभीरता, विचार के साथ, बुद्धि के साथ समझ बूझ करके हमें और आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना चाहिए। जल्दी जल्दी मत करिए, आराम से विचार के साथ। हमारे संतों ने, हमारे हनुमान जी महाराज ने, सबने विचार को बहुत महत्व दिया। कबीर साहब भी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मेरे हनुमान कहते हैं पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन। आप देखेंगे कि हनुमान जी महाराज ने बार बार विचार किया और आगे जाकर के सफल हो गए। तो विचार के देवता कौन है? भगवान गणेश। सभी देवताओं में तो जल्दी जल्दी मची है, मैं पा जाऊं। तो जल्दी जल्दी करने से कोई नहीं पाता। एक बड़ी छोटी, बड़ी प्रेरक और बड़ी दिव्य कथा आती है, हम और आप बहुत पहले पढ़ा करते थे। खरगोश और कछुए की कथा पढ़ते थे ना। तो उसमें कछुआ जो है सोचता है मैं जल्दी से दौड़ करके पा जाऊंगा मंजिल को, फिर आगे जाकर के विश्राम करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे विचार के साथ दृढ़तापूर्वक चलने वाला जो ये कछुआ है, यही उसका संदेश है। हमारे विचारकों ने यही कहा कि कछुआ की तरह चलो, लेकिन दृढ़तापूर्वक चलते रहो, आप सफल हो जाओगे, आप विजयी हो जाओगे। और आगे जाकर के हम और आप सभी जानते हैं, फतह करता है तो कछुआ ही करता है, विजय हाथ लगता है तो कछुए के हाथ में लगता है। तो सभी देवता चले गए हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश भगवान विचार कर रहे हैं। हम और आप सब समझ सकते हैं, सचमुच में
अब ऐसी अगर बातें आ जाए तो लोग कहेंगे भाई सब लोग तो चले गए, हम पिछड़ जाएंगे। ऐसी बातें आती है ना व्यावहारिक जगत में, लोग कहेंगे भैया आप लोग तो चले गए, अब तो मैं कितना भी दौड़ लगाऊंगा तो भी मैं पिछड़ जाऊंगा। लेकिन विचार क्या कहता है, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, विचार के साथ चल रहे हो, तो आगे जाकर के भले वो लोग दौड़ने वाले आगे निकल गए हैं, लेकिन विजय श्री आपको ही मिलेगी। और यही होता। जब उसके बाद कथा आती है कि सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, उसी क्रम से देवर्षि नारद जी चले जाते हैं। नारदो देवो दर्शन, नारद जी का दर्शन हो तो समझ लेना कि ईश्वर का दर्शन होने वाला है। ईश्वर के दर्शन में नारद जी बड़े हेतु हैं, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। जब हरि की कृपा होने को होती है तो संत मिल आ जाते हैं। लेकिन अब ये अच्छी बात है, ये बड़ी प्यारी बातें हैं कि संत का उपयोग कौन किस रूप में कर रहा है, ये बड़ी समझने योग्य बात है। कोई चीज़ हमें और आपको मिली, अब उसका सदुपयोग हम कर रहे हैं कि उसको हम किस रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देवर्षि नारद जी उधर से चले आ रहे थे, सारे देवता भागे जा रहे थे। अरे भैया रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी थोड़ा बताओ। लोगों को भैया अरे ये नारद जी हैं, हम रुकेंगे ना तो ये सुनाने लगेंगे अपनी हरि कथा, इसलिए हम पिछड़ जाएंगे, हम प्रथम पूज्य नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनकी बात अभी मत सुनो, बाद में सुनेंगे। और मेरी समझ मुझे ये कहती है, यदि कोई देवता रुक करके देवर्षि नारद जी की बात को सुन लेता, समझ लेता ना, तो उसे प्रथम पूज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रथम पूज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन प्रथम पूज्य सत्पात्र को ही बनना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो, जो दिव्य हो, वही प्रथम पूज्य बने। सब इसके अधिकारी नहीं है तो कहां से बन जाएंगे। देवर्षि नारद जी रोकते गए, लेकिन कोई रोकने को राजी नहीं, बढ़ते गए। और आगे जाकर के वो देखते क्या है, सारे देवता चले गए हैं, एक दिव्य श्रेष्ठ भव्य देवता विद्यमान है। भगवान गणेश मंगल मूर्ति गणेश भगवान के पास आए, भगवान आपको मेरा राम राम। और उसके बाद कथा कहती है गणेश भगवान ने संत भगवान को प्रणाम किया, आइए भगवान, स्वागत है स्वागत है। उन्होंने पूछा है कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों नहीं जा रहे। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान हम सभी में एक बात ये आई है कि हम सभी प्रथम पूज्य कौन बने। तो हम सभी लोगों के मन में ये विचार हुआ है, हम सभी लोगों ने ये विचार किया है कि जो पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके सबसे पहले इसी स्थान पर आ जाएंगे, उनके सबसे पहली पूजा होगी। तो उसी क्रम में सभी दौड़े जा रहे हैं और आप क्यों नहीं जा रहे। भगवान अब आपको तो पता ही है, मेरा ये जो पेट है, गणेश भगवान का एक नाम है लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है जिसका लंबा है उधर, जिसका अर्थात लंबोदर, वही है अपने गणेश भगवान। तो गणेश भगवान ने कहा, मेरा पेट भारी सा है, हाँ, और मेरा जो वाहन छोटा सा चूहा है, मैं सोच रहा हूँ इस पर सवारी भी करूँ तो कैसे करूँ, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ। गणेश भगवान ने जब इस प्रकार की अपनी बातों को कह करके विराम दिया, तो देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप मेरी एक बात मान लीजिए। उन्होंने कहा, हाँ भगवान जो भी आप कहेंगे मेरी आपकी आज्ञा सिरोधार्य मैं करूँगा, आप कहिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने माता पिता को एक दिव्य श्रेष्ठ भव्य ऊंचे आसन पर बिठाइए और उसके चारों तरफ राम नाम लिख दीजिए, और उसके साथ प्रदक्षिणाएं राम 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 कहते हुए सीताराम सीताराम श्री राम करते हुए करिए। ये संत का वाक्य है, आपको प्रथम पूज्य होने से कोई नहीं रोक पाए। तुरंत उन्होंने अपने संत भगवान को प्रणाम किया। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, थोड़ा हम और आप जल्दी ना जाएं, थोड़ा सोचें। गणेश भगवान रुक गए, विचार करने लगे, इसलिए उनके ऊपर संत भगवान की कृपा हुई कि नहीं। लेकिन वही जल्दी भाग गए होते तो जैसे अन्य देवता संत भगवान की कृपा से वंचित रह गए, वैसे वो भी वंचित रह जाते। इसका मतलब क्या है, जब हम रुक जाते हैं, किसी कार्य को सोचने लगते हैं, तो फिर ईश्वर की और संतों की कृपा होने लगती है। ठीक है, जब हम किसी बात के लिए रुक जाते हैं तो कहीं न कहीं संतों की कृपा और कहीं न कहीं भगवंत की कृपा होने लगती है। भगवान भी इस सहारा देते हैं, आप ऐसे बढ़ो आगे, देखो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। आगे जाकर के हमारे शास्त्र कहते हैं गणेश भगवान ने ऐसा ही किया, और उन्होंने अपने महादेव से, अपनी माँ पार्वती से कहा, अब मेरा प्रथम पूज्य का अभिषेक करिए। शंकर भगवान ने तो मन ही मन गणेश भगवान का अभिनंदन किया, वंदन किया, वाह वाह गणेश, मैं मान गया, तुम प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन अभी वो सामने कुछ कह नहीं रहे,
वो देख रहे जरा गणेश भगवान को और टटोल रहे, परख रहे, मेरा गणेश कितना मजबूत है अपनी भक्ति में, जरा मैं देख तो लूँ। अरे गणेश कैसे मान लूँ तुमको मैं कि तुम प्रथम पूज्य हो गए? सारे देवता इतनी लंबी दूरी की परिक्रमा लगाने के लिए गए हैं और तुम यहीं पर छोटी सी दूरी की परिक्रमा करके तुम कह रहे हो मैं प्रथम पूज्य बन गया, मैंने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, मैं कैसे मान जाऊँ? बात भी सही है। तो गणेश भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं, सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता। जिसने अपने माता पिता को संतुष्ट कर लिया, परिक्रमा कर लिया, पूजा कर लिया, उसने मानो पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर लिया, उसने मानो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। तो क्या ये शास्त्र और संतों की वाणी झूठी है? नहीं नहीं गणेश, ये वाक्य झूठे तो नहीं है। तो बस शंकर भगवान ने गणेश भगवान का अभिषेक कर दिया। आज से आप मृत्युलोक यानी सभी जगह के आप प्रथम पूज्य बन गए मेरे आशीर्वाद से, मेरे कृपा से, और अपनी सूझबूझ, अपनी विचारधाराओं के माध्यम से आज से आप प्रथम पूज्य हो गए। अब सभी देवता जो इतनी लंबी दूरी की परिक्रमा लगाने के लिए गए हैं, सभी देवता जब उस स्थान पर आते हैं कि सब देखते हैं कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य की पद पर बैठे हुए हैं, तो सारे देवता निर्विवाद रूप से गणेश भगवान को प्रथम पूज्य मान करके उनका वंदन करते हैं। अब भाई एक प्रश्न हमारे और आपके जीवन में उठना चाहिए, और उठना स्वाभाविक है। वो जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा ये है कि सभी देवताओं को ये प्रश्न करना चाहिए था कि नहीं कि गणेश भगवान को तो हमने कहीं पर देखा नहीं, और गणेश भगवान को प्रथम पूज्य कैसे बन गए? ब्रह्मांड की कोई परिक्रमा न करे और हम लोग इतनी लंबी परिक्रमा मेहनत परिश्रम कर रहे हैं और उसका फल गणेश भगवान को मिल रहा है। लेकिन हम और आप कभी किसी की बात नहीं सुनते कि किसी ने विरोध किया हो, किसी ने विवाद किया हो। सबने प्रथम पूज्य मान करके गणेश भगवान का अभिनंदन किया, उनको वंदन किया। भगवान आपको बधाई हो, प्रथम पूज्य की बधाई हो, स्वागत करते हैं हम सभी। किसी देवता ने नहीं कहा कि आपने ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा नहीं लगाई। अब वहां पर थोड़ा हम और आप गौर करके उस बात को समझें। हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं गणेश भगवान परिक्रमा कर रहे थे यहाँ अपने माता पिता की, राम नाम की, लेकिन उनकी परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले हो रही थी। यानी उनके जो फुटप्रिंट से पद चिन्ह थे वो सबसे पहले यानी जो देवता जा रहे थे वो सबसे पहले लोग जो सबसे आगे की श्रेणी में खड़े थे और जो पीछे थे वो जब आगे बढ़ रहे थे तो वो देख रहे थे, अरे ये मूषक का पद चिन्ह तो पहले ही परिक्रमा करके पहुंच गया। यानी मूषक ने सबसे पहले परिक्रमा प्रदक्षिणा पूरे ब्रह्मांड की कर लिया। इस बात को लोगों ने देखा कि सबसे पहले मूषक का पद चिन्ह पड़ा हुआ है उस पूरे ब्रह्मांड पर। तो गणेश भगवान प्रथम पूज्य बन गए, लेकिन उसमें कृपा क्या थी? इसी राम नाम रूपी मोती की कृपा है, इसी राम नाम रूपी मणि की कृपा है। इसलिए प्यारे गाते रहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम गाइए। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। ओ हरि नाम जपो, 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 सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, हरि नाम जपो, हरि नाम
कहो, सिया राम 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 कहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते ही रहो, सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। इस कलयुग में किसका बोलबाला है? राम नाम का, राम नाम का बोलबाला है। इसलिए आते भी बोलो राम, जाते भी बोलो राम, सुबह भी बोलो राम, शाम भी बोलो राम, हर समय बोलो राम राम राम, सीता राम सीता राम। राम नाम की गंगा बहाओ प्यारे, इसमें डूबो, खूब नहाओ, खूब नहाओ, नहाते ही हम और आप रहें। हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान बड़ी प्यारी, बड़ी दिव्य और बड़ी श्रेष्ठ बात कहते हैं।